और वापस आएंगे कि नहीं आएंगे या गांव में ही बच जाएंगे हमेशा के लिए। हम यहाँ से जाना पड़ेगा, गांव जाना पड़ेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। वहाँ पे तो चूड़ी पहनना पड़ेगा ना, मुझे चूड़ी पहनना पड़ेगा, सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से सब कुछ करना पड़ेगा, प्रॉपर एकदम बहू वाला लुक अपना वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैं किसी भी तरह रह लेती हूँ मैं किसी भी तरह, कोई नहीं बोलता है मुझे, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी करना चाहिए। तो हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से समा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो फाइनली हो चुकी है सुबह और आज बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला दिन है और मैंने बहुत टाइम से मतलब वेट किया था, इंतज़ार किया था, सब्र किया था कि बाद में बताऊँगी। बहुत सारी सी चीज़ें हुई। अब मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं सबसे पहले कि अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ 2 दिनों से, क्योंकि फाइनली इतने दिनों बाद मेरी फैमिली में किसी ऐसे शख्स से बात हुई। मेरी खुद की फैमिली की बात बता रही हूँ मैं, किसी कज़न की बात नहीं बता रही हूँ, मेरी खुद की फैमिली की। मेरे भाई से मेरी पहली बार बात हुई और यकीन नहीं था मुझे कि मतलब वो मेरा रिस्पॉन्स कुछ करेगा। मैं आप लोगों को चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे कि 15 अगस्त आया था अभी रिसेंट में, आपको पता होगा, सबको पता है। तो 15 अगस्त के दिन जो मेरा छोटा भाई है वो उस दिन पैदा हुआ था, ठीक। तो अभी वो 20 साल का है, तो वो 15 अगस्त के दिन पैदा हुआ था, तो उसका नाम भी इसीलिए आज़ाद रखा गया है। और बहुत अच्छा दिन था वो, उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो मुझे तो पता ही था कि हाँ आज मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है, ऐसा है वैसा है। मैंने सोचा क्या करूँ, पता नहीं। देखो मेरी फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो होती बात कभी नहीं होती है, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि मतलब जवाब वो दे दे। और थैंक गॉड कि मैंने उसको जब मैसेज किया तो उसने जवाब दे भी दिया। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, मायने रखती है। और ये चीज़ मैंने इनको भी बताई थी कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है, तो इनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में जवाब दिया। मैंने कहा हाँ सच में जवाब दिया, मैंने दिखाया भी कि हाँ देखो उसने जवाब दिया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब वो भी चलो ठीक है, वो मतलब अब उतना नाराज़ नहीं होगा। मैं भी जितना था उसके मन में पहली चीज़ें लेकर के कि मेरी अपी ने, मेरी बहन ने किसी हिंदू लड़के से शादी कर ली, तो अब वो हमारी बहन नहीं रही है, वो मुझसे बात नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा। लेकिन जो भी था जैसा भी था बात किया। और उसके साथ साथ आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि भी हमारी पैकिंग चल रही है। और पैकिंग किस लिए चल रही है, कहाँ के लिए चल रही है, वो आपको ब्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि अब आपको अच्छे से सारे चीज़ों के ब्लॉग मिलेंगे। अभी जो जल्दबाजी में सारी चीज़ें हुई उसका क्या रीज़न था, गाँव का जो सीन था, वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी जब हम लोग वापस आ जाएंगे तब, ठीक। फिलहाल अभी जो है पैकिंग हो रही है, और पैकिंग कहाँ जाने के लिए हो रही है ये भी मैं भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी सेफ्टी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और ये भी बस नहा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। मैं अभी जल्दी से बस थोड़ा बहुत हम लोग खाना वाना खा के निकलेंगे। और देखो बारिश भी स्टार्ट हो गई, ये देखो बात करते करते बारिश भी स्टार्ट हो गई। बस अभी चलो फटाफट से मैं पैकिंग करती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या क्या लेके जा रही हूँ। वैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा साड़ियाँ तो नहीं है, बट हाँ मतलब 2 साड़ी ऐसी है जिसका प्रॉपर पूरा सेट है, मतलब ब्लाउज और वो पेटीकोट वगैरह सब कुछ है। तो वो 2 साड़ी मैं लेके जाऊँगी और मैं इनको बोलूँगी कि 1-2 साड़ी ले लो, ब्लाउज तो मैं वही पहन लूँगी, बस साड़ी ले लो। तो देखते हैं रास्ते में अगर हम कहीं रुकेंगे तो लेंगे। तो फिलहाल चलो जल्दी जल्दी से मैं पैकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनली मैं आ चुकी हूँ अभी रूम के अंदर, क्योंकि मुझे ही सारा काम करना है। ये मैं इनको सुबह से बोल रही हूँ मुझे बैग निकाल के दे दो, क्योंकि बैग जो सारा है ना, जितना भी बड़ा बैग वो सब बेड के अंदर रखा हुआ है, तो यहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल का काम है। तो चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। स्टैंड भी हमारा टूटा हुआ तो उस पर टिका नहीं सकती हूँ। तो चलो मैं ये इसको खोल लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या रखा हुआ है। तो ये देखो बेड मैंने खोल लिया और इसको टिका दिया यहाँ पे। अच्छा है कि इस बेड में ये रखने के लिए बना हुआ है। इसमें से मुझे इनकी एक शर्ट निकालनी है, जो कि मैं देखती हूँ कहाँ है, इसी में ही कहीं है। तो मैं इसको निकालती हूँ एक दफ़ा पहले, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को, बस मेरे सर पे ना कहीं गिर जाए। वैसे मेरे पास एक साड़ी ये भी है जो मम्मी ने मुझे दिया था, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको भी निकाल लूँ क्या, इसको भी निकाल लेती हूँ। कपड़े तो बहुत हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, ऐसे कपड़े सब रखे हुए हैं, तो समझ में नहीं आता कि इनके कपड़े हैं कहाँ पे। ये इंसान के पास इतने कपड़े हैं, लेकिन इनको ही नहीं पता रहता कि इनके पास ये कपड़ा है। मुझे ही नहीं पता है, इनको कहाँ से पता रहेगा। तो इसमें तो गलत हो गया, मुझे उधर का खोलना पड़ेगा। इधर कोई चीज़ काम की नहीं मिली। ये मेरी शादी की चुन्नी है, चुनरी जो मैंने शादी में ओढ़ी थी। तो चलो उधर का खोलते हैं। अब फाइनली दूसरा वाला भी खुल गया है, और अब देखते हैं इसमें
लेकिन मेरी हालत तो हो चुकी है, वो डाउन हो चुकी है, क्योंकि इसको खोलने में बड़ी एनर्जी लगती है भाई साहब। चलो भैया, इसमें देखते हैं कि क्या क्या है और इसमें से मुझे क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, क्या क्या लेके जाना है इसमें से, यही नहीं समझ आ रहा है। तो अभी इसके अंदर 3 बैग है। 3 बैग में किस में इनकी वो वाली शर्ट है जो मैं ढूंढ रही हूँ, वो मुझे भी नहीं पता है। तो चलो देखती हूँ, मैं ढूंढ के फिर बताती हूँ आप लोग को। तो फाइनली ये रहा हमारा बैग और इसमें सारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है। लेकिन ये जो है अभी तक इनको बोला कि फटाफट से सारा कपड़ा जो है तय करके रख दो, लेकिन मेरे ऊपर ही सारा काम इन्होंने थोप दिया है। और बाहर देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है आज। कबूतरों को तो देखो बारिश के मजे ले रहे हैं। एक लोग फैन पे बैठे हुए हैं, एक लोग एसी पे बैठे हुए हैं। मौसम इतना अच्छा है फिर भी फैन और एसी चाहिए इनको। अरे यार, रोनी का तो कपड़ा ही गीला हो गया, मैं तो भूल गई उठाना। अब वो सोएगी कैसे? दिस इज टू मच यार। और मैंने अपनी बालकनी से ये ग्रीन जो ग्रास थे आर्टिफिशियल वो हटा दिया है। उसका रीजन था कि बारिश होती थी, इतना पानी पानी हो जाता था, तो मुझे अजीब सा लगता था। मैंने कहा क्लीन रहेगी, क्लीन ही है। अभी तो रोनी ने खाना खाया, बस थोड़ा सा है, बाकी तो क्लीन कर दिया मैंने। तो चलो, हो गई पैकिंग। और आज मैं बना रही हूँ कुछ अलग सा करके। इसमें मैंने वो स्वीट पोटैटो डाली है, यानी कि शकरकंद, यानी कि गंजी डाली है, और उसको मैं बिना पानी के बॉयल कर रही हूँ। अब आप लोग सोचिए कैसे बॉयल कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा जो है ऑयल लगा दिया था, और ऑयल लगा के इसमें रख दिया है, और एकदम स्लो पे करके इसको कुछ देर तक पकाना था। और ये ट्रिक मुझे पता चली थी जब मैं एक बार शकरकंद लेने गई थी, तो एक आंटी ने बताया था मुझे। और उसके साथ साथ मैं एक ट्रिक आप लोग को और दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, ये रहा बनाना। और बनाना अगर आप चाहते हैं कि आपका बनाना अगर आप 1 हफ्ते तक भी रखें तो ऐसा ही रहे, तो आपको ये जो इसका मेन होता है ना, इसको या तो टिश्यू पेपर से या तो फिर किसी पॉलिथीन से ऐसे बांध के रखना चाहिए, तो ये फ्रेश रहता है। और ओ गॉड, तो ये फ्रेश रहता है और फ्रेश है भी ये। तो चलो, और क्या। और उसके साथ साथ ये देखो, हमारा आज खाना मुझे लगता है बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब्जी इतनी सारी बची हुई है, दाल बची हुई है, यहाँ कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, तो आज सब यही खाएंगे। तो अभी आ गए थे पानी वाले भैया, तो इनको बुलाना पड़ा मुझे पानी लेने के लिए। दरवाजा बंद कर लेती हूँ। मैंने अपना बाल काट लिया है, तो देखो मुझे कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब जल्दी से मैं भी नहा के रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि इसके बाद हमें निकलना भी है। और बारिश अभी फ़िलहाल तो बारिश थोड़ी सी कम हो गई, बंद हो गई, जा सकती इतनी में भी, लेकिन हमें कितने बजे निकलना है वो बताऊँगी मैं आपको। तो अभी पैकिंग हो गई है, और मे भी कल तक आपको ये बैकग्राउंड ना दिखे, कल के बाद से कुछ और दिखे आपको, और कुछ दिन तक आपको हो सकता है तो फिर हमेशा के लिए ब्लॉग कहीं और का दिखेगा, क्योंकि हो सकता है ये खाली खाली सा हो जाए पूरा। तो वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पे भी जा रहे हैं। और सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ। मेरे पास लेकिन कुछ है नहीं, मैं इनको बोल रही हूँ मुझे कुछ चाहिए ऐसी चीज़ें, मतलब जैसे साड़ी पहन के मैं जा रही हूँ ना, तो प्रॉपर एकदम सारा, मुझे लगता है कि अगर मैं 4 साड़ी लेके जा रही हूँ तो मुझे चारों साड़ियों का ना पूरा चूड़ा तो एक ही पहनूंगी, क्योंकि चूड़ा तो मुझे एक ही चाहिए, लेकिन फिर भी घर में मतलब वहाँ पे तो चूड़ी पहनना पड़ेगा ना, मुझे चूड़ी पहनना पड़ेगा, सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से सब कुछ करना पड़ेगा, प्रॉपर एकदम बहू वाला लुक अपना वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैं किसी भी तरह रह लेती हूँ मैं किसी भी तरह, कोई नहीं बोलता है मुझे, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी करना चाहिए, और अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक लुक जब आता हुआ ना तो लगता भी, एक फीलिंग आती है अंदर से, मतलब वो फील होता है हाँ भाई समा तो शादीशुदा है अब, तो अच्छा लगता है। तो अभी पैकिंग वगैरह हो गई है, कुछ चीज़ें हमें बाहर से लेनी है, तो वो हम छोटे वाले जो बैग होता है पिट्ठू बैग उसमें रखेंगे, अब इसको तो खोलेंगे नहीं। और रोनी का बस यही है, रोनी की टेंशन रहती है, लेकिन उसका भी इंतज़ाम हमने कर ही दिया है, किसी भी तरह ज़बरदस्ती ही कर दिया, बट कर दिया है कहीं ना कहीं। और भैया भाभी को हमने बोला है कि रोनी को अपने पास रखें, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा तो किसी को दे देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, गांव जाना पड़ेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, तो इसीलिए हमें देना पड़ेगा रोनी को, किसी न किसी को। देखते हैं फिर आगे क्या होता है।
और पूरे, मैं सच बता रही हूँ, मतलब इतने सालों बाद कहीं अपने फैमिली में ऐसे हम जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और आप लोग इस बार हो सकता है तो सबसे मिलेंगे। और मैं चोरी चुपके जो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करूँगी ना, बाद में यहाँ आके पोस्ट कर दूँगी। मैं बताऊँगी नहीं किसी को भी, पोस्ट करूँगी, आके पोस्ट कर दूँगी, फिर जो होगा देखे जाएगा, फिर बाद में डिलीट कर देंगे। चलो फिलहाल अभी सब कुछ हो गया, अब हम नहाएंगे धोएंगे, तैयार होएंगे, फिर अगला ब्लॉग जो आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, और वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, या गांव में ही बच जाएंगे हमेशा के लिए हम। और पहली बार ऐसा होगा कि इस तरह से चीज़ें होंगी। और मैं आपको खुशी का रीज़न बहुत सारा बताया भी है, मेरे भाई से बात हुई थी, तो मिलेंगे। चलो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करके, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।